नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब डेप्थ कहते हैं गहराई और अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ, यानी समझ की गहराई। ठीक है, इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे सब मैं बताती जाऊंगी हमेशा की तरह। आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और जो भी टेंसेज यूज हुए हैं वो भी साथ साथ आपको बताती चलूंगी। उससे पहले स्टोरी पर चलने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टोरी पर चलते हैं। वन डे, एक दिन, अ फादर ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, एक पिता बहुत ही अमीर परिवार का, ठीक है, एक अमीर परिवार का एक पिता, उसने डिसाइडेड टू टेक हिज सन, कि वह अपने बेटे को ले जाए, सन कहते हैं बेटा, कि वो अपने बेटे को ले जाए ऑन अ ट्रिप, एक यात्रा पर, टू शो दिखाने के लिए, हाउ द पुअर पीपल, कि किस तरह जो गरीब लोग हैं, पुअर कहते हैं गरीब, पीपल मतलब लोग, जो गरीब लोग हैं, लिव्ड रहते हैं। मतलब एक दिन एक पिता ने, जो कि अमीर परिवार का था, उसने ये तय किया कि वह अपने बेटे को एक ट्रिप पर ले जाए, एक यात्रा पर ले जाए, टू शो मतलब दिखाना, दिखाने के लिए, हाउ द पुअर पीपल, की किस तरह गरीब लोग रहते हैं। सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, इससे क्या होगा, सो ही कुड बी, तो इससे क्या होगा कि वो थैंकफुल होगा, यानी कि ग्रेटफुल होगा, या वो अपने आप को धन्य समझेगा, फॉर हिज वेल्थ, वेल्थ कहते हैं पैसे, ठीक है, कि मैं पैसे वाला हूं, इस बात के लिए वो थैंकफुल होगा। जब वह गरीब लोगों को देखेगा तो वह खुद ये सोचेगा कि मुझे भगवान ने कितना अच्छा बनाया है कि मेरे पास इतनी अच्छी वेल्थ है, इतना पैसा है। दे स्पेंड अ कपल ऑफ डेज विथ पुअर फैमिलीज, ठीक है, उन्होंने बिताया, स्पेंड मतलब बिताना, अ कपल ऑफ डेज कहते हैं 2 दिन, ठीक है, कपल हो गया 2 दिन, कपल ऑफ डेज विथ पुअर फैमिली, गरीब लोगों के साथ, गरीब परिवारों के साथ उन्होंने 2 दिन बिताए। ऑन देयर रिटर्न मतलब उनकी वापसी पर, फ्रॉम देयर ट्रिप, उनकी यात्रा से वापसी पर, द फादर आस्क्ड हिज सन, जो पिता था उसने पूछा अपने बेटे से, हाउ वॉज द ट्रिप, की यात्रा कैसी रही, ठीक है, हाउ वॉज द ट्रिप, यात्रा कैसी रही। इट वॉज ग्रेट, बहुत अच्छी थी डैड। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, क्या तुमने देखा कि पुअर पीपल कैसे थे। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। ओ या, हाँ, सेड द सन, बेटे ने कहा हाँ। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो तुमने अपने इस ट्रिप से क्या सीखा। लर्न मतलब सीखना, तुमने अपने इस ट्रिप से क्या सीखा। आस्क्ड द फादर, फादर ने पूछा। द बॉय सेड, बेटे ने कहा, वी हैव 1 डॉग, कि हमारे पास एक कुत्ता है, बट दे हैड 4, लेकिन उनके पास 4 थे। वी हैव अ पूल दैट रीचेज द मिडल ऑफ आवर गार्डन, हमारे पास एक पूल है जो पहुंचता है हमारे गार्डन में बीच में से होकर, ठीक है, जो हमारे गार्डन के बीच से होकर पहुंचता है, निकलता है। एंड दे हैव, और उनके पास है, एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज नो एंड, और उनके पास क्या है, क्रीक कहते हैं छोटी नदी, ठीक है, उनके पास एक छोटी नदी है, दैट हैज नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन आवर गार्डन, इम्पोर्टेड मतलब बाहर से मंगाए हुए, ठीक है, वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, यानी कि विदेश से मंगाया हुआ जो माल होता है, इम्पोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, उसको हम इम्पोर्टेड सामान कहते हैं, जो विदेशी सामान होता है, ठीक है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, हमारे पास विदेशी लैंटर्न है। लैंटर्न किसे कहते हैं, जो गार्डन में, बगीचे में जो बल्ब जले रहते हैं, लैंटेन जैसे जो होते हैं, उनको कहा जाता है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में इम्पोर्टेड लैंटर्न्स हैं। एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट, और उनके पास में क्या है, तारे हैं खूब, रात में जगमगाते हुए, ठीक है, उनके पास में तारे हैं। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारे पास एक छोटा जमीन का टुकड़ा है। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जमीन का छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस छोटा टुकड़ा।
ऑफ लैंड, जमीन का। हमारे पास एक जमीन का छोटा टुकड़ा है। दे हैव फील्ड्स, और उनके पास क्या है, बड़े बड़े मैदान हैं। बियॉन्ड आवर साइट, बियॉन्ड आवर साइट कहते हैं, साइट कहते हैं हमारे देखने, ठीक है, दृश्य। बियॉन्ड मतलब परे, जो हमारी नजर भी ना पहुंच पाए, जहां तक, बियॉन्ड द साइट, ठीक है, उसको कहते हैं बियॉन्ड आवर साइट, जहां तक हमारी नजर भी ना पहुंच पाए। इतने बड़े बड़े उनके पास फील्ड्स हैं, मैदान हैं। वी बाय आवर फूड, हम अपना फूड खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर, लेकिन वो अपना खाना क्या करते हैं, पैदा करते हैं। वी हैव वॉल्स, हमारे पास एक दीवारें हैं, वॉल्स कहते हैं दीवारें, हमारे पास दीवारें हैं। बट दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट, लेकिन उनके पास क्या है, दोस्त हैं रक्षा करने के लिए। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। इसका क्या मतलब है, वी हैव वॉल्स, इसका मतलब ये है कि हम सुरक्षा के लिए, हमारे घरों में दीवारें होती हैं, ठीक है ना, इसलिए दीवारें बनाई जाती हैं सुरक्षा के लिए। हमारे पास दीवारें होती हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन उनके पास क्या है, फ्रेंड्स हैं आपस में, उनके पास एकता होती है, दोस्त होते हैं उनके, जो उनकी आपस में रक्षा कर देते हैं। द बॉय थैंक्ड हिज फादर, बॉय ने अपने पिता को धन्यवाद दिया। फॉर शोइंग, दिखाने के लिए, हाउ पुअर दे आर, कि वह कितने गरीब हैं। यानी कि उसके पिता ने तो सोचा कि हम गरीब लोगों को दिखाते हैं, लेकिन उसकी समझदारी, जो बच्चे की समझदारी थी, उसने ये शो कर दिया कि गरीब वो नहीं, गरीब हम लोग हैं, ठीक है। तो मॉरल क्या मिलता है इस स्टोरी से, समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी सोर्स ऑफ नॉलेज, कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्ञान का स्रोत हो सकते हैं। ज्ञान का स्रोत मतलब कि आपको उनसे ही सीखने को मिल जाता है, बच्चों से ही सीखने को आपको मिल जाता है। चिल्ड्रन कैन बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज, वो भी ज्ञान का एक सोर्स हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।